नमस्कार दर्शक, भारत भूटान सीमावर्ती क्षेत्र जेगांव जीपी एक रायगांव क्षेत्र में भारी बारिश होने के कारण वर्ष भूटान से बह करके आने वाली नदी के कारण भारत भूटान सीमावर्ती क्षेत्र पिलर नंबर 71/1 में लगाया हुआ बाउंड्री वॉल नदी में बहकर गिर गया था और उसी क्षेत्र में भूटान की ओर चल रही थी सड़क और दीवार निर्माण का कार्य। इस कार्य के दौरान उस क्षेत्र में लगाए गए काफी पेड़ पौधे काटे गए थे, जिसके कारण वर्ष उस क्षेत्र का मिट्टी ढीला होने के कारण इस बरसात के मौसम में भारी बारिश के मार से उस क्षेत्र में चल रहे कार्य के दौरान कुछ क्षेत्रों में जगह जगह भूस्खलन हुआ था, जिसके कारण उस क्षेत्र के निवासी चौथिया मिजो के घर में ऊपर से भूस्खलन होकर पत्थर गिरने के कारण वर्ष उनका नुकसान हो जाने की खबर प्रकाश में आई है। उनके द्वारा दिए गए जानकारी अनुसार उनका फ्रिज, वॉशिंग मशीन एवं घर के छत का नुकसान हुआ है और उसी राय गांव क्षेत्र के अन्य इलाकों में भी भारी बारिश के कारण वर्ष जगह जगह लोगों को नुकसान झेलनी पड़ रही है। इसी राय गांव क्षेत्र से बह के जाने वाली इस नदी के कारण वर्ष मंगलवारी बाजार इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों में पानी घुस जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। GP1 के अधिकारी उप प्रधान सुनीता लामा और मेंबर रीता राय अपने क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए देखे गए थे। ग्रामीण वासी भारी बारिश के कारण ऊपर से बहकर आने वाली मिट्टी और पत्थरों से ड्रेनेज भर जाने के कारण वर्ष परेशानी में है। ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर ना होने के कारण वर्ष यह समस्या लोग को झेलनी पड़ रही है। भारत भूटान सीमावर्ती क्षेत्रों में दीवार निर्माण का कार्य चल रहा है। इन सीमावर्ती क्षेत्रों में चल रही कार्यों की वजह से एवं उस क्षेत्र में हो रही प्रकृति शोषण के कारण वर्ष जगह जगह भूस्खलन होता हुआ भी दिखाई दिया। ग्रामीण वासियों द्वारा जानने में आया कि भूटान की ओर हो रही इन कार्यों के दौरान भूटान से बहकर आने वाली पानी के साथ पत्थर बालू भी आ रहे हैं, जिसके कारण वर्ष ग्रामीण वासियों के ड्रेनेज ब्लॉक हो रहा है और उनको समस्या झेलनी पड़ रही है। इस विषय में मेंबर रीता राय और उप प्रधान सुनीता लामा से पूछे जाने पर उनके द्वारा बताया गया कि भूटान अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत हुई है और उनके द्वारा ग्राम वासियों की समस्या को दूर करने के लिए उनको सहयोग करने को भी तैयार है। रायगांव क्षेत्र के लोगों के इन समस्याओं के बारे में कालचीनी विधायक विशाल लामा को जानकारी होने पर वह कल घटनास्थल पर निरीक्षण करने आए हुए थे, परंतु अभी तक इस घटना की खबर प्रकाशित होने के बावजूद कालचीनी प्रखंड के कोई भी अधिकारी इस क्षेत्र का निरीक्षण करने नहीं आए। रायगांव क्षेत्र में हुई दैवीय आपदा के बारे में प्रखंड अधिकारियों को जानकारी तो हो गई होगी और इसके निरीक्षण के लिए एमएलए भी आ चुके हैं और जीपी के अधिकारियों भी आ चुके हैं, तो क्या आने वाले दिनों में क्षेत्र के लोगों की समस्या दूर कर पाएगी अधिकारी और नेतागण? यो जुन चाहिँ खोला जाँदैछ कहाँ निस्किन्छ? यो खोला गएर तिम्रो वहाँ बजार मङ्गलबारे बजार जहाँ हाट बजार लाग्छ त्यहाँ निक्लिन्छ। यसले त्यहाँनिर के अप्ठ्यारो पार्दैछ त? यसले यिनीहरूले यहाँ ब्लकेज गरेर त्यहाँ हाम्रो यतापट्टि त्यो बिसलामा काकाको घर अगाडि जुन नाला जान्छ हाम्रो मेरो घर भएर त्यो नालामा पानी कन्भर्ट गरिदिएको छ। अनि यो पानीले त्यहाँ अब यो पानी ठुलो खोला हो, यो ठुलो खोलाको पानी सानो खोलामा हालिदिँदाखेरि त अवश्य त्यसमा त प्रब्लम भइहाल्छ। अनि त्यो भएर चाहिँ हामीले यो ब्लकेज खोल्नु लाग्यो। अहिले होम पाइप लगाइदिएको छ, यत्रो ठुलो खोलामा एउटा होम पाइप सफिसियन्ट छैन, पानी ओभरफ्लो भएर अझै यिनीहरूले डाइभर्ट उहाँ गरिदिएको छ। त्यो भएर चाहिँ हाम्रो अहिले 10-12 फुटको वाल थियो, अहिले माटो लगेर पुरेर अहिले 1.5 फुट 2 फुटको भएको छ। हजुरको नाम? मेरो नाम रुपेश छेत्री, मङ्गलबारे निवासी। म मङ्गलबारे यो जुन खोला जहाँ कुद्छ त्यो खोलाको निवासी म। के नोक्सान भयो तपाईँहरूलाई यो पानीले? यो पानीले तपाईँको यहाँनिर हाम्रो रायगाउँमा यहाँ नालाबाट ड्रेनमा पानी मात्रै बग्थ्यो। यसपालि चाहिँ भुटानको बाटो खोल्नुको कारणले गर्दाखेरि सबै माटो बगेर यहाँनिर घरभित्र डुबाउ भइरहेछ। यहाँ मासतिर पनि हाम्रो 2टा घर त्यसरी नै डुबाउ भइरहेछ। यो पानी कन्टिन्युसली आउँथ्यो? होइन, यो पानी पर्दा मात्रै यहाँनिर पानी आउँथ्यो। यो पानी डाइभर्ट गरिदियो भनेदेखिलाई तपाईँहरूलाई सुविस्ता हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। हजुर। के कसैको नोक्सान भएको छ? नोक्सान यहाँ धेरै भएको छ। मासतिर 2टा घरलाई भएको छ र यहाँ तलतिर पुरा नाला पुरेर डुबाउ हुन आँटिसक्यो। हजुरको नाम? विकास राई। 4 फुट गहिरो अझै थियो है? जम्मा टोटल 6 फुट है? 6 फुट यो हाइटको नाला थियो। बलुवा निकाल्नु पर्छ, राति हुँदो हो। हजुर, बलुवा निकालेर उपाय छैन।
खिड्कीमा पानी आएर यहाँ यो देवाल लगाउनु पर्यो अब सब भुटानको पानी बल्ल आइदिन्छ यस्तो। ए ब्लक नाला बल्ल बसेर है यो बलुवाले ब्लक भएपछि घरहरूतिर पस्नु थालिन्छ क्या। यो त हाम्रो मेम्बरले 100 दिनको काम लगाउँदै फेरि बल्ल निकाल्दै गरिदिएर राम्रो सुविधा रिता म्याडम होइन म्याडम हाम्रो मेम्बर रिता म्याडमले राम्रो गर्नुभएको छ काम चाहिँ। 100 दिने लेबरहरू लगाएर 2 ताल 28 दिन जस्तो यहाँ माटो निकाल्दा पनि आएको गर्ने, माथि नयाँ बाटो र नयाँ वाल बनाएको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो माथिको घरहरू डुबाउ भएको त देख्नु भइहाल्यो होला तपाईँले, माटोले पुरिएको घरहरू त्यस्तो यहाँ पनि आएको छ। अब यहाँ पनि ब्लक भइसकेछ यो निकालेर अहिले यो माटो निकालेर चाहिँ यतिको भएको। डेली नै यहाँ लेबर डेली नै आउँछ बल्ल यस्तो यो पानी आउँदै पछि आउँछ यो बलुवा चाहिँ। माथि नयाँ बाटो र यसको केही सल्युसनहरू छन् निकालेको यो चाहिँ अब तपाईँको भुटानमा जुन चाहिँ बाटोहरू बनिएको छ त्यो चाहिँ हर साल उनीहरूले खन्नु मात्रै थाल्छ क्या बर्खाको टाइममा। त्यो खन्ने बित्तिकै यहाँ उयो भइहाल्छ। यो काम चाहिँ भुटानले हिउँदो महिनामा गरेको थियो भने चाहिँ हुन्थेन होला यत्रो बलुवा। बर्खाको टाइममा माथि डोजर लगाएर त्यो बाटो बनाइन्छ उनीहरूले, फेरि पानी आएर त्यो माटो सबै बगेर हाम्रो यो घरको नालातिर सबै बलुवा भएर चाहिँ माथि घर पुरे जस्तो यता पनि पुरिनु आँटेको छ। यहाँ मेम्बर दिदीले 14 दिने काम लेबरहरू लगाएर यो माटो निकालेको गरिरहेछ, नत्र भने यो अस्ति पुरिसक्ने। बर्खै पछि यस्तो हुन्छ यो? बर्खै पछि होइन, यो भुटानले जोतेपछि चाहिँ यस्तो हुन्छ। म त काम गर्नु सुरु गरेपछिदेखिलाई माथिसम्म यो उयसको माथिसम्म आउँछ उठ्छ है? घरतिर पनि पस्छ पानी? तपाईँहरूलाई कतिको असुविधा भइरहेको छ त्यसले? धेरै असुविधा भइरहेको छ। डर हुन्छ कि हुँदैन? अब खोला पस्दा डर किन हुँदैन? हुन्छ है। हजुरको नाम के हो त? कान्छी छेत्री। म्याम के सल्युसन निस्क्यो त यो जुन चाहिँ बाँधहरू भत्केको छ, जुन चाहिँ पहिरो पानी आएछ गाउँघरमा पसेको छ, के सल्युसन आयो त? अहिले हामी है दुईवटा उहाँहरूको पनि है सरहरू आउनुभएको थियो अफिसरहरू, उहाँहरूसँग हाम्रो बात भयो कि जति पनि जुन चाहिँ पानीले गर्दाखेरि अहिले प्रब्लम हुँदै थियो त्यसको चाहिँ मूल कहाँ लाउनु पर्ने भन्ने कुराहरूको सल्भ भयो है। हामीले जुन चाहिँ अब पहिला हुन्थ्यो क्षति त्यो चाहिँ अब हुँदैन। जुन कुरोहरू उहाँहरूले पहिला ब्लक गरेर हाम्रो गाउँ है एक साइडबाट पानी बगेर धेरै कुरोहरू ड्यामेज भएको थियो त्यो पनि उहाँहरूले जस्तो पहिला थियो है त्यही प्रकारले उहाँले त्यो पानीलाई त्यही डाइभर्ट गर्यो। जुन चाहिँ यो पानीहरू ग्रामीण क्षेत्रमा पस्दैछन् यसको विषय लिएर चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? अब ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दाखेरि यो माथिबाट बढेको प्रकृतिको यो पानी हो, यसलाई कसैले रोक्न त सक्दैन। कन्ट्रोल गर्न त सकिन्छ नि। अन्त कन्ट्रोलको लागि त जुन पहिला एउटा बगाउने जो सोर्स थियो त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले ब्लक गरेको कारणले गर्दा चाहिँ अर्को साइडमा एफेक्ट भएको थियो। तर आज त्यो कुरालाई जुन पहिला जाँदै थियो त्यही जग्गामा नै है उहाँहरूले खोलिदिनु भयो पानीको लागि चाहिँ। भनेपछि पर्मानेन्ट सल्युसन निस्किने भयो? त्यहाँबाट हामीले भन्यौँ एज इट इज चाहिँ त्यहाँ चाहिँ होम पाइप चाहिँ होइन तर कल्भर्ट बनाउनुहोस् भनेर भन्यो, उहाँहरू एकदम एग्री हुनुभयो। धन्यवाद। उपप्रधानज्यू तपाईँ यहाँको रिप्रेजेन्टेटिभ हो, अहिले भुटानको अधिकारीहरूसँग तपाईँहरूको बातचित भयो के सल्युसन निक्लिने भयो त? हामीले उहाँ भुटानको इन्जिनियर साहेबलाई बोलाएको थियो, त्यहाँदेखिको ओसी साहेब आउनुभयो, राम्रो कुरा भयो। हामी यसरी रिसाएर झगडा गरेर हुँदैन, किनभने हाम्रो के भन्छ मिडिया भाइहरूले पनि उल्टापल्टा यो नलाइदिनुहोस्, किनभने हामी राम्रोसँगले मिलेर काम गऱ्यो भने राम्रै हुन्छ, नराम्रो भयो भने नराम्रोसँग गऱ्यो भने नराम्रै हुन्छ। उहाँहरूले यति राम्रो हामीलाई आज सम्झाबुझा गरेर भनिदिनु भयो। यहाँ जहाँनिर गएको छ टुङ्गी खोलाइने के भन्यो त्यहाँनिर पर 3 खुटी त्यहाँनिर पनि बनाइदिनु हुने भयो। र यहीँनिर छेउको अलिकति वाल गएको छ त्यहाँ वाल पनि उहाँहरूले नै हामीलाई 100 डेजको लेबर लगाएर यता उहाँहरूले हामीलाई मिस्त्री यताउता गरेर मिलाएर लगाइदिनु भएको छ। र यहाँ जहाँनिर चाहिँ पुरा गएको छ त्यहाँनिर पनि उहाँहरूले हामीलाई प्लास्टिक लगाइदिनुहुन्छ अहिले। अनि हालमै पनि उहाँहरूले हाम्रो कुरा सुनिदिनु भयो, त्यसमा हामीलाई खुसी लाग्छ। किनभने उहाँहरूले अहिले यो रेनी सिजनमा काम गर्नु हुँदैन, अब उहाँहरूले काम गर्नुभयो भने पनि अक्टोबर नोभेम्बरतिर गर्छु भन्नुभएको छ। र यसमा हामीलाई भनेपछि यो काम अहिले चल्दै गरेको काम स्थगित हुन्छ त? अहिले यो चल्दै गरेको काम चाहिँ जहाँनिर चाहिँ एकदमै बेसी वाल गएको छ त्यहाँ चाहिँ एकदमै रोकेर राख्ने हाम्रो सम्बन्ध भएको छ, विचार भएको छ। आप देख रहे हैं भैया आपका घर टूटा फूटा है, क्या हुआ था भैया? ये भूटान लोग फेंसिंग किया है, उन लोग का कारण से ऐसे ही हो गया है। कब हुआ है ये? और सैटरडे फ्राइडे नाइट में 3 तारीख रात 11 बजे में हुआ था। दीवार गिर गया था? दीवार गिर के और वहाँ पर पानी आता है, यहाँ पर जो उन लोग ने माटी जमा किया था उसका कारण से पूरा गिर गया था। इसे इसके कारण कोई इंजर्ड कुछ हुआ है आपके घर में?
इंसान तो कुछ नहीं हुआ। ये देखिए यहाँ पर हमारा टॉयलेट का ऊपर सब खराब हो गया था। यहाँ पर फ्लड होके पानी पूरा अंदर में घुस गया, कीचड़ हुआ है अंदर भी पूरा। अभी तक सफाई कंप्लीट नहीं हुआ है। कितना क्षति हुआ है इससे आप लोगों को? क्या बोला? नुकसान डैमेज हुआ है? मोटा मोटी फ्रिज और वॉशिंग मशीन और ये क्या क्या, इतना हम लोग नहीं बोल सकता है। एप्रोमेक्सली अप्रोक्सीमेट एग्जागे कल सोयन का था। कितने लोग रहते हैं आपके फैमिली में? हम लोग अप्रोक्सीमेट उसी दिन हम लोग बोला था तो 25,000 ऐसे ही। ओके। कितने लोग रहते हैं आपके फैमिली में? यहाँ पर फैमिली हम लोग 8 जन है। उस दिन कितने लोग थे जब हुआ? उसी दिन हम लोग 4 लोग थे और बाकी दूसरा जगह में गया था। और हम लोग डाउट था कि वहाँ पर गिरेगा तो हम लोग मुश्किल होगा बोल के ये नीचे वाला घर में नहीं सोया और यहाँ पर सो के रात में 11:30 जैसा में हुआ था। और हम लोग मालूम होने के बाद इधर पड़ोसी लोग को बुला के हम लोग देखा है तो सब पूरा मट्टी फुल हो गया। कोई अधिकारी आया था। आज में भी एमएलए आया और पहले पंचायत लोग वीडियो सब आके उन लोग देखा है। एमएलए ने क्या कहा? एमएलए इतना उसने देखा है इधर का जो लीडर लोग का साथ में बातचीत करके जो उसने जैसा कर सकता है उसको कोशिश करेगा बोल के बताया था। ये कॉन्ट्रैक्टर आया था यहाँ पर? कॉन्ट्रैक्टर आके तो अभी काम चल रहा है। कॉन्ट्रैक्टर ने बोला क्या क्षतिपूर्ति देने का बात हुआ है? ये टीना के सब कुछ रिप्लेस करेगा बोला। जो आपका नुकसान हुआ है वो भी मालूम नहीं है, वो तो कैसे करेगा। आप बोला था। एमएलए को आज बोले थे? एमएलए तो हम लोग इतना कुछ ना बात तो नहीं किया है। ओनली लीडर लोग आके उसको दिखाया था और क्या क्या है बोल के उसने अपना आंखों से देखा है। कुछ तो करेंगे सोचा है हम लोग भी। आपका नाम? मेरा नाम चोइतिया। क्या टाइटल? मिजो जी। ओके। कितने वर्ष से रह रहे हैं यहाँ पर? हम लोग 20 साल हो रहा है। 20 साल हो रहा है। हाँ।